नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे फिर से दिल्ली के घोटालेबाज मुख्यमंत्री नटवरलाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। एक 700 पन्नों का खुलासा होने वाला है उनके खिलाफ, और जिस व्यक्ति ने ये बात कही है वो हिंदुस्तान का महाठग है। अगर ऐसे महाठग को कोई ठग ले तो वो देश में एक ही व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले थोड़ी देर पहले की घटना है, यानी कि आज ही की घटना है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये बताती हैं कि मैंने जो बीए करा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है और एमए करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वो अपनी डिग्री लेकर पत्रकारों के सामने मुखातिब होती हैं और बताती हैं कि जिस तरह से मैं अपनी डिग्री दिखा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ऐसे अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। वैसे तो नाम उसने जो आतिशी ने लिया वो कांग्रेस लीडर्स का भी लिया, लेकिन मुख्य हमला उसका भाजपा पर था और भाजपा पे भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके ऊपर वो हमलावर थी। तो आतिशी कह रही थी कि अब डेली आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता पत्रकारों से मुखातिब होगा और अपनी डिग्री दिखाएगा। तो आतिशी जी, जो आप ये डिग्री दिखा रही हैं, दिल्ली की शिक्षा मंत्री तो आप अभी बनी हैं, और वो भी इसलिए बनी हैं कि आपके चर्चित घोटालेबाज शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में चले गई हैं। नहीं तो आपका नंबर नहीं आने वाला था, तो आप ये डिग्री क्यों दिखा रही हैं? अगर आप इतनी ही काबिल थी तो शिक्षा मंत्री आपको पहले ही बना दिया जाता। 12वीं पास घोटालेबाज मनीष सिसोदिया को थोड़ा ही फिर शिक्षा मंत्री बनाया जाता। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि 12वीं पास व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना दिल्ली सरकार में, मनीष सिसोदिया, और जो बीए एमए पास है आतिशी, वो तो मनीष सिसोदिया से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो उन्हें दिल्ली का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? यानी कि जब मनीष सिसोदिया जेल चला जाता है, उसके बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है दिल्ली सरकार में। तो आतिशी जी, ये आम आदमी पार्टी में ही होता है कि जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होती है उसका नंबर मंत्री पद में नहीं आता है, उसको मंत्री नहीं बनाया जाता है। 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है और उसी को आबकारी मंत्री भी बनाया जाता है, जिसमें घोटाले चल रहे हैं। और घोटाले करके वो शिक्षा मंत्री, कट्टर ईमानदार मंत्री, न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसका फोटो छपा था वो मंत्री अब तिहाड़ जेल में है। तो इन डिग्रियों का क्या करें आतिशी मैडम? प्लीज ये बताएंगे आप हमें, क्योंकि मंत्री तो आप अभी अभी बनी हैं। जब आपके पास ये डिग्रियां थी तो इन डिग्रियों से आप क्या कर रही थी? आप पहले शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बन गई? और ये जो आईआईटी करने वाला मुख्यमंत्री नटवरलाल है केजरीवाल, इसका आईआईटी में प्रवेश कैसे हुआ था? दर्शकों, क्या ये आपको मालूम है? पहले बड़े जो उद्योगपति होते थे उनका एक कोटा हुआ करता था। उस कोटे में कुछ लोगों के एडमिशन करवाए जाते थे, कुछ छात्रों के एडमिशन करवाए जाते थे। तो ये जो आईआईटी मुख्यमंत्री केजरीवाल है, आपने जिंदल स्टील का नाम सुना होगा, जिंदल ग्रुप है वो, उसकी सिफारिश पे इसका एडमिशन हुआ था आईआईटी में। तो ये जो अपने आप को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बोलता है, इतना घोटाला करने के बाद भी इसको ये शर्म नहीं आ रही
कि ये आज भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है, खुद हमला नहीं कर रहा है, आज आतिशी को मैदान में उतार दिया। कुछ दिन पहले से संजय सिंह हमला कर रहा था। तो दर्शकों, आप ये तय कीजिए, ये सिर्फ अपनी जेल जाने का इंतजार कर रहा है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी या अन्य किसी पर भी हमला कर रहा है, वो कितना जायज है। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व में चमका दी, लहरा दी, बढ़ा दी, उस व्यक्ति को ये अनपढ़ बताता है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताता है। ऐसा आईआईटी मुख्यमंत्री सिर्फ आज जो चर्चा में है वो घोटालों की वजह से है, ना कि अपने कार्यों की वजह से। चाहे जमुना घोटाला हो, जो जमुना में सफाई का घोटाला, चाहे शिक्षा में घोटाला हो, बसों में घोटाला हो, और जो मेन घोटाला जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जेल में है, दिल्ली लीकर स्कैम यानी शराब घोटाला। तो ये घोटालेबाज मुख्यमंत्री, इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये दो मंत्री इसके जेल में चले गए हैं और इसकी नौटंकी आज भी जारी है। सत्येंद्र जैन को बताया करता था कट्टर ईमानदार और भारत रत्न मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने 9 महीने के बाद बोला हम इसको जमानत नहीं दे सकते। और इसका जो कारोबार चल रहा था सत्येंद्र जैन का, वो कोलकाता से चल रहा था। किस तरह का कारोबार जो ईडी ने इसका पकड़ा है, इसी वजह से इसके मंत्री को जमानत नहीं मिलती। और दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती। ये भगत सिंह के अनुयायी, ये भगत सिंह का भी नाम गंदा कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। भगत सिंह किस काम के लिए फांसी पर चढ़े थे? अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन ये इसके दो मंत्री, जिसको ये भगत सिंह का अनुयायी बताता है, वो भ्रष्टाचार में जेल में हैं। तो आतिशी मैडम जो आज बता रही थी डिग्री का मसला, इनका कहने का मकसद है प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री की डिग्री ऑनलाइन है, आप जाके चेक करिए ना केजरीवाल साहब। अगर आपको वो डिग्री फर्जी नजर आ रही है तो जिस तरह से 2 मंत्री आपके जेल में हैं अदालत की कार्रवाई से, आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए और प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज कराइए 420 का। क्यों नहीं करवा रहे हैं केजरीवाल साहब? आप तो मुख्यमंत्री हैं। अब बात करता हूं सुकेश चंद्रशेखर, महाठग हिंदुस्तान का। ऐसा महाठग जिसको अरविंद केजरीवाल ने ही ठग लिया। 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकट तय करी सुकेश चंद्रशेखर ने, और उसको राज्यसभा भेजने के बजाय तिहाड़ जेल आना पड़ा। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि ये केजरीवाल उस महाठग से कितना बड़ा ठग होगा जिसने महाठग को ठग लिया। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में उसने एक ही व्यक्ति से 200 करोड़ की ठगी करी है, और उसी मनी लॉन्ड्रिंग में वो तिहाड़ जेल में था। अभी उसकी जेल बदल दी गई है क्योंकि उसने ये आरोप लगाया कि जो सत्येंद्र जैन हैं या ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या सरकार है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, उसकी जान को खतरा है। उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मेरी जान को इन लोगों से खतरा है, तो उसकी जेल बदल दी गई है। यानी कि अगर वो आरोप लगा रहा है, उसने कुछ एविडेंस दिए होंगे कोर्ट में या प्रूफ दिए होंगे, जब ही तो उसकी जेल बदली गई। नहीं तो ऐसे महाठग की जेल बदलने से पहले 10 बार कोर्ट सोचती कि जेल बदलें या ना बदलें। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ एविडेंस ऐसे दिए थे जिससे उसकी जेल को कोर्ट को बदलना पड़ा।
वो तिहाड़ जेल में इतने ठगी के मामले अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से करता रहा जो 700 पन्नों के चैट का वो खुलासा करने वाला है। वो कह रहा है कि मैं जब तिहाड़ जेल के अंदर था, अरविंद केजरीवाल ने मेरे से 15 करोड़ रुपए बीआरएस के नेता को दिलवाए। गाड़ी नंबर बता रहा है, गाड़ी किस कलर की है बता रहा है, रेंज रोवर बता रहा है। तो तेलंगाना में, और शराब घोटाले के तार कहाँ जुड़े हुए हैं? तेलंगाना तक। तो वो सुकेश चंद्रशेखर 700 पन्नों की चैट बता रहा है व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की, और बता रहा है अलग अलग नंबरों से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की चैट हैं वो, और कितनी ईमेल हैं। तो वो बार बार एलजी साहब को लेटर लिख चुका है, सीबीआई को लेटर लिख चुका है, कोर्ट में अर्जी दे चुका है, और यहाँ तक कि अब उसने कह दिया है कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये केजरीवाल क्यों नहीं उसकी बात का जवाब दे रहा है? अभी मैंने शिक्षा का घोटाला इसका उजागर किया था 3 दिन पहले, और ये बताया था कि उसमें 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए। तो कल इसका बयान आता है केजरीवाल का, वो बड़े बड़े अखबारों में भी छपा है और टीवी चैनलों पर भी चला है कि 1.5 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के फेल हो गए, 9वीं और 11वीं क्लास के। अब इसने घालमेल करके कुछ बच्चों को रीचेक करके पास करवा दिया है, और कल इसने बयान दिया है कि जो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं, जिस विषय में कम आए हैं या फेल हो गए हैं, उनको हम अलग से कोचिंग देंगे। यानी कि ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल को मान गया है ना केजरीवाल कि कितना गलत शिक्षा मॉडल पेश किया जा रहा था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना था इसको कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल है। तो अब ये जो 1.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं, उसमें से कुछ बच्चों को ये पास करवा रहा है, उनका जीवन अंधकारमय बना रहा है, भविष्य अंधकारमय कर रहा है, उनको फर्जी तरीके से पास करवा कर, और बाद में कह रहा है कि हम उनको अलग से कोचिंग देंगे। अगर ये कोचिंग आप पहले ही दे देते, शराब घोटाले में व्यस्त ना होते और घोटालों में व्यस्त ना होते केजरीवाल, तो वो बच्चे पास हो चुके होते। कितने प्रिंसिपल के पद खाली हैं, कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, और कितने नए स्कूल आपने बनवा दिए गए केजरीवाल साहब। जो आप ढिंडोरा पीट रहे थे शिक्षा मॉडल का, ये भी जनता को जवाब दीजिए, और सुकेश चंद्रशेखर की बातों का भी जवाब दीजिए केजरीवाल। आप कितना भागोगे? दिन पे दिन सेकंडों के हिसाब से अब आप गिन रहे होंगे कि आपका नंबर कब आने वाला है, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु में भगत सिंह की कमी रह गई है। केजरीवाल साहब, राजगुरु और सुखदेव तो पहले ही जेल में बंद हैं। मैं इन तीनों महान आत्माओं का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप बार बार नाम लेते हैं, इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है ये कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में हैं। तो आप भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह बनकर कब जेल जा रहे हैं ये आपको भी पता है केजरीवाल साहब। हर विभाग में आपके घोटाला है। करते रहिए, कब तक करेंगे? करते रहिए। धीरे धीरे जनता के सामने सब आ रहा है। चाहे आप आतिशी को मैदान में उतारिए, संजय सिंह को उतारिए, किसी को भी उतारिए, डिग्री लेके आ जाइए। पहले ये बताइए, आप आईआईटी में जब एडमिशन ले रहे थे, किसके कहने से आपका एडमिशन हुआ था? अन्ना को आप गुरु मानते हैं ना? अन्ना तो 5वीं पास हैं। 5वीं पास अन्ना को गुरु मानते हुए आपको शर्म नहीं आई केजरीवाल, जो आज आप प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हो? अरे किस तरह की नौटंकी और ड्रामा करोगे केजरीवाल? थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। तो दोस्तों, आज का कंटेंट ये मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।